जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है डेली स्वैग। अब जो टाइटल है वो कुछ थोड़ा अजीब सा है, मैं बता देता हूँ। फैक्ट वर्सेस जज्बा। उसके बाद है इंडियन आर्मी स्लोगन इन पाकिस्तान, दिस अंकल इज डिफेंस इन इंडियन आर्मी, फाइट ऑन। तो मुझे कुछ खास समझ में आया नहीं, तो चलिए देख लेते हैं और उसी के बाद बात करेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे थोड़े सब्सक्राइबर कम हैं, 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। 60 सब्सक्राइबरों की अभी कमी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे, उसके ऊपर रिप्लाई भी करेंगे आप सभी को। तो प्लीज़ हमारा साथ दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। नाम आपका? माज क्या करते हैं? कलर को हाई कोर्ट। कलर रखा है सर। कैसा गुजारा चल रहा है, हालात कैसे हैं मुल्क के? हालात बहुत ख़राब है मुल्क के। सही। अभी जो आपसे पहले एक वकील साहब गए हैं, वो कहते हैं कि इंडिया हमसे ज़्यादा मजबूत है। क्या वो हमसे ज़्यादा मजबूत है? इंडिया हमसे मजबूत नहीं है, जो हमारा पाकिस्तान उससे मजबूत है। पाकिस्तान उससे मजबूत है। सर, किस शोबे के अंदर पाकिस्तान मजबूत है? थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और सच को होकर बात कीजिएगा मेरे साथ। बॉर्डरों में जितनी हमारी आर्मी है वो मजबूत है। ते ठीक है, मजबूत है आर्मी जो है ना, हमारी पाक फौज जो है ना, हम वक्त पाकिस्तान के लिए कोशा है। टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। जी जी जी, आ जाए एक मिनट आइएगा ज़रा। जी, तो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मजबूत है सर। यहाँ पर अगर हम बीट करना चाहें उन्हें इकोनॉमी का लिहाज से, आगे आ जाए आप, आगे आइए। इनकी बात सुनिएगा ज़रा। ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? हम मजबूत हैं उनसे? असल में बात ये है कि अगर हम वसाइल को इस्तेमाल करें, अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, तो फिर तो हम मजबूत हैं। लेकिन जहाँ तक बात इधर है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का हाल आप देख लीजिए। सुप्रीमेसी हालांकि सिविलियंस की होनी चाहिए, वो नहीं है। उसके ऑपोजिट आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो उसका बुरा हाल है। हमारी फॉरेन पॉलिसी देख ले, ये सारे मसाइल हैं। अब इनको मीटअप करने के लिए तो हमें इकदाम करने पड़ेंगे। उसके लिए सिविलियन सुप्रीमेसी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। कैसा कहना चाहेंगे? इनको कोई जवाब दें कि आपने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से, तो और किस शोबे के अंदर पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से? पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है। अस्करी लिहाज से मजबूत है। और किस लिहाज से? हर मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे है। किसी भी सतह पे पाकिस्तान इंडिया से कमज़ोर। ये भाई साहब पढ़े लिखे हैं, हाई कोर्ट में क्लर्क हैं। इनकी बुद्धि जो है वो घुटनों से भी नीचे है शायद। ये भाई साहब एक सूबे का नाम बता दें ना कि उस चीज़ में आतंकवाद को छोड़ देते हैं। भाई साहब आतंकवाद की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। आतंकवाद को छोड़िए, किसी भी सूबे में ये हिंदुस्तान से आगे हैं। इनकी शक्ल देख के बताओ जरा। लगता है भाई थोड़ा पढ़े लिखे इंसान हो तो थोड़ा सोच समझ के बोलने की कोशिश करो कि बोल क्या रहे हो। तुम किसी भी फील्ड में आगे नहीं हो हिंदुस्तान से। तुम बोलते हो हमारी आर्मी बड़ी ताकतवर है, तुम्हारे पास जज्बा बहुत है, झंडू कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। सच बात तो ये है, तुम्हारी हकीकत ये है। इसे मानना सीखो। समझ में आई बात? और नहीं है हर महाज पे। इन्हें थोड़ा एजुकेट कीजिएगा और एजुकेट कीजिएगा इन्हें। अस्करी लिहाज से मजबूत होने की बात पे असल में यार बात ये है कि डेफिनेटली मुसलमान एक ताकतवर होता है दूसरे की निस्बत, अगर वो मुसलमान है तो। अगर नहीं है तो फिर उसके आप खुद देख लीजिए कि अगर अस्करी लिहाज से मजबूत इस तरह है कि उन्होंने माशाल्लाह अपने ही सब चीज़ों पे कब्ज़े हो चुके हैं। अब हम वो कैसे कह सकते हैं? इंडिया हमसे स्ट्रेंथ में अगर आप देखें ना, अगर मेंस की बात हो और इस तरह जंग हो तो वो हमसे ज़्यादा हैं तादाद में। और उसके अलावा अगर आप उनका बजट देख लिए, अगर इकॉनमी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वेपन नहीं ख़रीद सकते, नहीं बना सकते। इसीलिए गरीब की इज़्ज़त नहीं होती। और उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज़, ये सारी हम कहाँ से चीज़ें बनाएंगे? अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी ख़त्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे। तो इसी तरह दोबारा भी हमारे साथ वही होगा। हकाइक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकाइक क्या हैं। जस्ट हमें एक लाइन के पीछे लगाया हुआ है
कि जनाब आप इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ लड़ते रहो, कौमी तराने आप जनाब सुनते रहें। कौमी तराने, अब एक बंदा भूखा है, भूखे को आप हुब्बुल वतनी क्या सिखाएंगे? उसे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है रोटी, फिर चाहिए उसे कपड़ा, फिर उसे चाहिए मकान। अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं है ना, तो आप उसको ये हुब्बुल वतनी के भाषण जितने मर्जी सुना लें, कभी ये नहीं पैदा होगी, इसका कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। स्टेट जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यही। अगर स्टेट आपको ये चीज़ें फराहम नहीं करती तो फिर क्या स्टेट है? लोग क्या करेंगे? लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? अब इतने पढ़े लिखे लोग इसीलिए तो यहाँ से जा रहे हैं, उनको यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर वो पाकिस्तान में रह के क्या करेंगे? अब इनकी तरफ चलते हैं। क्या लगा इनकी बातें सुनकर के हम ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया अब ताकतवर हो गया हमसे? इंडिया, फिर भी मैं कहूँगी इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर नहीं है आप बताएं? अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे 600 बिलियन डॉलर्स, अगर आप देखेंगे जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, कहाँ पर हम? उनकी तादाद ज़्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। सर मुसलमान, अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर भी हैं। बेशक यहाँ पर 25 है, वहाँ पर 35 है। कोई बेशक हैं वहाँ पे ज़्यादा, फिर हम उनसे अब ज़्यादा अफसल है? नहीं, हम तो जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं सर। हाँ जी बिल्कुल हैं, तो फिर वो हमसे ज़्यादा ईमान वाले नहीं होंगे? बिल्कुल हैं, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा ईमान वाले होंगे। ज़्यादा हैं बिल्कुल। तो फिर ज़्यादा ताकतवर तो वही हुआ ना? उधर हमारे मुसलमान हैं, इंडिया तो हमसे फिर भी कहूँगा ताकतवर नहीं। पाकिस्तान गाइस पता इन्हें हम फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं और वकील साहब, लेकिन हमारे माइंडसेट में इस तरह से कुछ भर दिया गया है कि वो निकाल नहीं पा रहे, हम भी ट्राई करने के बाद भी। सर थोड़ी सी फैक्ट्स बताइएगा मजीद कि ये बात इनको समझ क्यों नहीं आती? मैं मुजम्मिल भाई मैं बता देता हूँ, ये मैं कुछ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो ऐसे हालात है ना इस मुल्क की, ऐसे बंदों की जो है, ये तुम्हारी सरकार ने बनाई है, ये तुम लोगों ने बनाई है, तुम्हारी बुक्स ने, तुम्हारे स्कूलों ने ऐसी जहालत भरी है ऐसे इंसानों के अंदर जो हम नहीं बोलना चाहते। ऐसी हालत, ये जाहिल को तुम कितना ही समझा लो, ये कुएं के मेंढक के समान है कि कुएं में बैठ के टर 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 करेगा, लेकिन इसे बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। तुम चाहे सर लाख बातें समझा लो, नहीं मानेगा। हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, मानना है, फौज बड़ी है, मानना है, लेकिन हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो मूर्ख व्यक्ति, तेरे से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान के अंदर है, तो हिंदुस्तान तेरे से ज़्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? ढक्कन ये बता। ये नहीं बोलेंगे, नहीं मानेंगे, जाहिल है ये, पता नहीं मदरसा छापे कौन है। आपको वो मुस्लिम वाली बात बता देता हूँ। मुसलमान सुप्रीम कब थे? सुप्रीमेसी मुस्लिम्स की कब थी? जब वो मुसलमान प्रैक्टिकल थे, जब उनका जो स्टेट जो थी ना वो भी मुस्लिम स्टेट थी, उसके हाथों से उनके लॉस मुसलमान के लिए वही थे, हिंदू के लिए वही थे, और सारी दुनिया की मेजोरिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए वही थे। सर आज के मुझे टाइम बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर आप एक वकील हैं, क्या माइनॉरिटीज़ को उनके उस तरह हकूक मिल रहे हैं जिस तरह से मिलने चाहिए? और हम दुनिया को ये बताएं कि हम मुस्लिम स्टेट हैं, हम यहाँ पर सबको बराबर बराबर, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हम अपनी बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप कभी भी किसी को ये बता ही नहीं सकते कि हम सबसे, आप लोगों से अच्छे हैं। हमने खुलफाए राशिदीन के दौर में उनको प्रैक्टिकली बताया था कि हम आपसे अच्छे हैं। किस तरह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे इदारे, इंसाफ था वहाँ पे। हमने लोगों को प्रोटेक्ट किया था, उनके राइट्स को, माइनॉरिटीज़ को, मेजॉरिटी सबको। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप अपने मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये कभी हमारा मसला यही है। अब हम मुसलमान चीखते हैं कि हम अफजल हैं, जो ठीक है हम अफजल हैं, लेकिन अगर हम मोमिन हैं तो, अगर हम मोमिन ही नहीं हैं, हमारा यहाँ देख लीजिए हमारा क्या हाल है। उनके सदक़े पे खा रहे जिनके तवज्जो से अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई थी। खुलफाए राशिदीन देख लें, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे जिनके बिना पर अभी भी हम उनका नाम बेच रहे हैं, हम उनके सदक़े में खा रहे हैं। क्या मौजूदा टाइम के अंदर अगर हम उतने ही अच्छे होते जितने कि उनके अमाल थे, क्या नहीं लगता कि पाकिस्तान के हालात पूरे तब्दील हुए होते, पाकिस्तान आज दुनिया को लीड कर रहा होता? लेकिन हत्ता इनकाम ये है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से भी पीछे रह गए हैं। हम ये बात, ये सर को नहीं पता, अभी आपको पता है कि हम अफ़गानिस्तान से भी पीछे हैं? नहीं, ये इल्म नहीं है। नहीं इल्म है ना?
सर थोड़ा सा हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर जो आपके साथ आपके आस पड़ोस में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसे देखें और तरक्की मान लें, हाँ भाई इंडिया वाकई में तरक्की कर रहा है। उसने चंद्रयान 3 भेज दिया, आपने न्यूज़ सुनी होगी सर, चांद पर वो चले गए, चांद से आगे चले गए, मार्स पर भी चले गए। वो इतनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्की कर रहे हैं। हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर लेंगे। कह रहे फिर भी हर मैदान में बीट कर लेंगे। अब आप इस माइंडसेट को नहीं बदल सकते, जो मर्जी कर लें आप बदल नहीं सकते। माइंडसेट बना कैसे है, ये बनाया किसने है, किस तरह से ये चीज़ें बनी है? मुसलमान का जज्बा है भाई। ये आपको बता देता हूँ, मोहम्मद अल्लाह पढ़ने वाला है, वो ताकतवर है। उसको जो मुसलमान के पास अल्लाह ताला ने फैक्ट्स भी दिए हैं, दुनियावी किताबें भी दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये भी कहा कि आप पढ़े, सर्च करें और आप देखें, कंपैरिजन करें, बीच में से डिफरेंस निकालें। सर आज पाकिस्तान अपने ग्रोस लेवल पर नीचे, घर का खर्चा पूरा हो रहा है आपका? अल्लाह ताला का दे रहा है, खा ही रहे हैं। नहीं, हालात सही हैं, पहले जैसे हैं? नहीं पहले जैसे तो नहीं, हालात ख़राब तो हैं। सर किसने किए हैं फिर? देखे नहीं, हो जाते हैं हालात ख़राब। ये हुकूमती लेवल पे जो मसले मसाइल बने हुए यही है ना कि हम चीज़ें नहीं मानते, तस्लीम नहीं कर रहे। आपने कहा कि हमें उम्मत मुसलमान का जज्बा, सर जज्बा हमें इल्म में हासिल करना चाहिए, इल्म के थ्रू। अगर आप बात करेंगे इल्म सबसे ज़्यादा हासिल करें, आज इल्म में आप मुझसे ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं, तो आपके पास दुनिया की हर कामयाबी होगी। यही बात आप ये देख लें ना, हम कैसे थे। देख लीजिए कि इल्म की बात ये है कि हम खुलफा राशिदीन के दौर में हम इल्म में भी अफजल थे, हमारी सकाफ़त जो थी वो उनसे बेहतर थी। हम वारफेयर जो है ना उनमें भी उनसे आगे थे। अब ये सारी चीज़ें अब आपको देख लिया, अब ये देख कहते हैं ना कि अब ये पाकिस्तानियों की मुझे यही बात समझ में नहीं आती, सच बोलने से पता नहीं क्यों डरते हैं, क्या चक्कर है भाई साहब। वकील साहब तो आप हो, लेकिन आपको मैं जानकारी देता चलूँ कि हिंदुस्तान में जब थे ना मुगल्स, उस टाइम भी वो मूर्ख ही थे। अफजल आप अपने आप को बोल सकते हैं, मुस्लिम से अफजल है, सबसे ऊंची कौम है, सबसे बड़ा सम्मान है, बोलिए, अपने लिए बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए मूर्ख इतने थे जो आए थे, जो अफजल आप बोल रहे हो, जिनको के पढ़ाई में अफजल थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। ऐसी ही हमारी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जला दी, हमारी लाइब्रेरीज जला दी, हमारी बुक्सों को जला दिया। तो जाहिल थे कि नहीं थे? अभी जो स्वीडन और फ्रांस में हो रहा था, फ्रांस में कितना कुछ जला दिया, वो अफजल कौम ने ही करा था पूरा का पूरा। इस बात को ना भूलिएगा आप, है ना। तो भाई साहब आप ऐसे अफजल हैं, पढ़ाई के मामले में ऐसे अफजल हैं। हिंदुस्तान में भी जो सबसे कम पढ़े लिखे जो कौम है ना, वो मुस्लिम से ही हैं। क्यों, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि सबको बराबर का हक है हिंदुस्तान के अंदर, सबको पढ़ाया जा रहा है, सबको समझाया जा रहा है आप पढ़िए, लेकिन उसके बाद भी सबसे कम पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे जैन, बुद्ध, पारसी जो बिल्कुल ना के बराबर हैं, वो भी सबसे बढ़िया पढ़े लिखे हैं इस देश में। तो मुझे नहीं समझ में आता कहाँ से अफजल हैं आप पढ़ाई लिखाई में, या थे अफजल हैं। अब फ़लस्तीन में अगर हम मुसलमान इतने तकड़े हैं तो फ़लस्तीन में हमारे भाई मर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं वहाँ जाते? इराक में उन्होंने हमारे ईंट से ईंट बजा दी मुसलमानों की, हमने क्या कर लिया? किधर हैं वो सारे? चाइना के अंदर देख लें, चाइना में वो मार रहे हैं, हम उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं, बताएं क्या करेंगे? अब अफजल, कोई भी अफजल उस वक्त होता है, वो कैसे होते हैं अफजल? जब आप एडवांस होते हैं, कोई भी जो होता है, वक्त उन सब चीज़ों को काइंडली सुन ले, शायद वक्त हमेशा उनको पीछे छोड़ देता है, जो वक्त दौर के साथ तब्दील नहीं होते। अब इक्विपमेंट है, एडवांसमेंट का दौर है, हमारे पास तो अभी हमारी सफारको जो है माशाल्लाह, वो उनके पहले बना है इदारा, अब उनके जो हेड रहे हैं उनको तो पता अलिफ बे का नहीं पता है कि स्पेस क्या होती है। अब एक बंदे ने मिलिट्री का या डिफेंस का पढ़ा है, मैं वकील हूँ, मुझे लगा दें आप, देखिए ये इस स्पार्को में लगा, तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो पता ही कोई नहीं उसका। यही हमारे साथ हुआ है। हाँ, यहाँ पे हमने मैट्रिक पास जो है जनाब, वो लॉ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर लगाए होते हैं, अभी उसको क्या पता है। अब हम मेरिट पे आएंगे, अपनी इक़दार को बेहतर करेंगे, इखलाकियात वही अपनाएंगे मुसलमानों वाली, तो फिर हम तरक्की करेंगे, वरना कोई चांस नहीं। बहुत अब कोई माइंडसेट में तब्दीली आई कि नहीं? ये इन्होंने बात जो की है बिल्कुल ठीक ही है, वो बात बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम आगे आइए, एक सवाल जो है ना इंडिया से आगे ही है इंशाल्लाह। ये कहने हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर हाल में, हर चीज़ के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं,
कौन कौन सी टेक्नोलॉजी। ओ भाई वो अभी पता है क्या बना रहे हैं, टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो, उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी, उनके एसेट्स पता है कितने, 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं, 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फ़कीर भीख मांग के लेके आए हो। भीख कहाँ से मांगी है, 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं, यूएई के। आपका क्या है, 1 बिलियन ठेका है, हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते, आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई झंडा आप ज़रूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 20 रुपए का जो डंडा दिया है, ये किस खाते में दिया है हमें? वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं हमें उसकी हुकूमत काटती थी? कहाँ रोटी तो खा रहे थे, असी मरे तो नहीं हुए सी, तो इतने मार ही देता है डाकू आन के। ये जो कि 2 बिलियन डॉलर आए हैं, वो जो कि फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए, वो किसकी जेब में है? और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना, ओ भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए, और तुम कादे जगे हो भाई, केड़ी चीज़ जगे हो, दसो जवाब दें, इंडिया से किस चीज़ में आ गया? अस्करी लिहाज से हम आ गए हैं। अस्करी लिहाज से। एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज, चलो ठहर जा, अस्करी ते आ जा। केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस, अज दस ना, जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग तुसी बकरी होके नट्ठे हो, 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है? उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई, आ जाएं, ठीक है? 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया। आप अस्करी लिहाज से आगे, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे, और केड़ी अस्करी? जब मैशत ठीक नहीं तो भाई मुझे बहुत सच में ये बातें सुनकर सीरियसली लगा कि बंदा पहली बार मुझे ऐसा दिखाया है। वैसे तो 2-4 दिख चुके हैं आगे भी, लेकिन इन अंकल ने बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा सेंसिबल बातें करी और सारी बातें सच करी। किस लिहाज से तुम आगे हो, किस लिहाज से पाकिस्तान इस टाइम हिंदुस्तान के आगे हैं? जो अंकल ने बोला सही बोला। 65 की जंग किसने चालू करी? 71 में 90 भी नहीं, 93,000 सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक हिंदुस्तान के घुटनों पे थे। इस बात को मानना सीखो। जो तुम्हारी 4 जंगों में 65 की जंग तुम बुरी तरह हारे, उससे पहले 71 की जंग थी तुम्हारी, उसमें तुम्हारी जिंदगी ही खराब हो गई पूरी तरह से। तुम लोगों ने जितनी भी जंग थोपी है हिंदुस्तान के ऊपर, उसमें जो नुकसान हुआ है तुम्हारा हुआ। कारगिल तुमने करा, 71 की जंग तुमने स्टार्ट करी, बांग्लादेश तुमसे टूटा और घुटनों पे पाकिस्तानी जो सैनिक थे, 93,000 सैनिक को भारत ने अपने घुटनों पे रखा था। इस बात को कभी मत भूलना। तुम उछलते बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। सच्चाई तक सुनने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। ये अंकल ने बिल्कुल सही बात बोली है, और सही बात बोली है, इसीलिए इनका सब सपोर्ट करेंगे। आप लोग भी बताइएगा कि ये सही बात बोली है या नहीं। आगे देखते हैं, कुछ बातें और भी निकल के आती हैं। लिहाज क्या ठीक होगा? आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, साढ़े ते चढ़ा दो, बस ठीक है। सानू कुट्टो, जिन्ना मर्जी कुट्टो, बिल दे जाओ 60-60 हज़ार दे, सानू 50-50 हज़ार नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तानू जहर देंगे, जहर तानू मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है काम का। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं। ही रहेगा। तू बिरयानी खादी हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। गाइस आप देख सकते हैं पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी हैं जो फैक्ट्स को तस्लीम करते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं। इन्होंने किस तरह से फैक्चुअल बात की, यकीन करें गाइस अप्रिशिएट के लायक है इस तरह के पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करें, सुने जी 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 जी। मुझे बताएं, आज से 2 साल पहले हमारी GDP क्या थी, हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 6.1 पे हम ग्रोथ कर रहे थे, आज आप -2 पे हैं। बातें आपकी सुनो, हम इंडिया से आगे हैं, ठीक है? आपके रिजर्व क्या थे?
17 बिलियन डॉलर थे, वो किधर गए एक साल में? ठीक है, ये बताओ बिजली का क्या लोड शेडिंग का हाल यही था? क्या वो बिजली जो जिसका नाम आप ले दें तो पर्चा हो जाता है, वो बिजली घर ले गया? किधर ले गया बिजली? ओ भाई, गरीब को रोजगार मिला हुआ था। आपकी टेक्सटाइल कहाँ पहुंची हुई थी? हैं? जब पार्लियामेंट डेड मेंबर आएंगे ना तो फिर ऐसा ही होगा। मेंबर नहीं, वो सिलेक्ट आप करते हो। ये डेड मेंबर हैं, ये 75 साल से ये भाई, हमारे मुल्क में छाए हुए हैं। ये डेड आप करते हो ना। ये डेड शेड छोड़ो, ये ऐसे फजूल की बातें उठा के फिर दोबारा लाओगे, ऐसा ही होगा। डेड, ये क्या स्पेलिंग है डेड के? है डेड मेंबर, डेड मुर्दे थे आप। उसकी बात ठीक है। कौन वोट देता है? कौन देता है? आप सब एक नाम के वोट डाल दें, फिर कुरान निकालें, आपके नाम का निकलेगा ही नहीं। बात सुनो, आज तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आप तो पहली बात है कौम ही नहीं हो, कौम होते रात 5 लाख आदमी माल रोड पे निकलना चाहिए था। देखते कि कैसे ये पेट्रोल बढ़ा है? रात को तो आप सोते रहते हो, आप कहते हो एक शहीद, आज वो भुट्टो जिंदा है, अभी तक जिंदा चल रहा है ना, अब इसको भी मारो, ये भी जिंदा रहेगा। चलो, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो यहीं पे अंत करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो आप सभी ने बातें सुन ही ली हैं। पाकिस्तान हर तरह से आगे है भारत से, ये जाहिलों का कहना है, लेकिन फैक्चुअल बातें भी हुई हैं और काफ़ी सही बातें भी हुई और काफ़ी सही बातें बोली भी गई हैं। इस बात को सुनकर हमें थोड़ा लगता है कि पाकिस्तान सुधरने भी जा सकता है, लेकिन जहालत ही है। वो बंदा लास्ट तक मानने को राजी ही नहीं है, कहता रह गया, 4 बंदों ने समझा लिया से कम, लेकिन लास्ट में बंदों भी बोला हम नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान हमसे आगे नहीं है। तो भैया, तुम जैसे जाहिलों की पूरी दुनिया में कदर नहीं होती कहीं पे, और तुम जैसे जाहिलों की कमी भी नहीं है। सबसे ज़्यादा ऐसे जाहिल पाकिस्तान में ही मिलेंगे, और आए दिन हम वीडियो रिएक्शन इसीलिए करते कि तुम जैसे जाहिलों की बातों को काटा जा सके, हकीकत बयां की जा सके। इस समय पे भारत पूरी दुनिया में 30वें नंबर पर चमक रहा है, इकोनॉमी के मामले में 5वें नंबर पर है। जो हमारे फॉरेन रिजर्व है वो $600 बिलियन प्लस हो चुके हैं। हमारी इकोनॉमी बढ़िया कर रही है, आने वाले टाइम में 30वें नंबर पर आ जाएगी। हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, हमारी एजुकेशन क्वालिटी बढ़ रही है, हमारी लिविंग जो हमारा स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। हमारी दुनिया में जो पकड़े वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारे पॉलिटिशियन काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में दबदबा है, पूरी दुनिया में नाम है हिंदुस्तान का, किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से व्यवहार चल रहा है। हर 6 बंदों में से 1 बंदा हिंदुस्तानी है पूरी दुनिया के अंदर, और हम राज कर रहे हैं। और आगे चल के और आप देखोगे हम किस तरह तरक्की करेंगे, क्योंकि हम अपने काम के साथ लॉयल हैं, हम अपने देश के साथ लॉयल हैं, हम पूरे समाज, हमारी पूरी दुनिया के साथ लॉयल हैं, हम एकजुटता में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। झंडू चपरासी जी, समझिए बात को। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। आपको लाइक करनी है वीडियो, कमेंट करना है, शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।